हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम नोटिस लिखना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश में वीक होते हैं, जैसे ही एग्जाम में नोटिस पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको समझ ही नहीं आता है कि हम नोटिस कैसे लिखें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं इस लेक्चर में आपको कुछ फिक्स लाइंस बताऊंगा, बस उसी को आपको देख लेना है, समझ लेना है, और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन गिवन है उसी क्वेश्चन को आप देख करके कॉपी पेस्ट करके अपना नोटिस आप लिख देंगे। लेक्चर को ध्यान से देखिए, सारी चीजों को समझिए, और लास्ट अगर आपके मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा या फिर उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस कुछ बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपने देखा होगा एग्जाम में ज्यादातर जो नोटिस वगैरह पूछे जाते हैं कि हाँ ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, ये चीज होने वाला है, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा आपसे नोटिस पूछा जाता है। तो किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जब भी आपको नोटिस लिखने के लिए आए तो निम्न को ही कॉपी पेस्ट कर देना होता है, थोड़ा सा संशोधन करके। किस तरीके से क्या चीज होती है, पिछले लेक्चर में हमने नोटिस के बारे में पढ़ा था। नोटिस को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, आपको मालूम है कि फॉर्मेट पे भी नंबर मिलते हैं। भले ही आपने गलत लिख दिया है, फॉर्मेट आपका सही है, तब भी आपका मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर 2.5 नंबर ऐसे करके मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत मान लीजिए कि अगर आपने फॉर्मेट हल्का फुल्का गलत लिखा है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरा आपने फॉर्मेट ही गलत लिख दिया है, भले ही नोटिस आपने मेन बॉडी सही लिखा है, फॉर्मेट पूरा गलत है, तब आपको मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे। क्योंकि सबसे जरूरी होता है फॉर्मेट, कि हाँ स्कूल का नाम कहाँ रहेगा। अब पता चले कि स्कूल का नाम आपने यहाँ लिखा है, डेट आपने यहाँ लिखा है, हेडिंग आपने यहाँ लिखा है, तब जाहिर सी बात है ना, पूरा फॉर्मेट आपने पूरा सीक्वेंस ही गलत है आपका, तो इस केस में आपको नंबर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कौन कौन सी चीजें कहाँ पे रहती है। तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा, डिपार्टमेंट होगा, आपका स्कूल होगा, जो भी होगा सबसे ऊपर रहेगा, बड़े अक्षरों में रहेगा। फिर एक लाइन छोड़ करके आपका नोटिस बड़े अक्षरों में रहेगा। फिर यहाँ पे आपका डेट रहेगा। डेट में ये डेट आपका नहीं लिखना है कि हाँ डेट ये ऐसे नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली डेट लिखना है कि हाँ 5 जुलाई 2024। जिस डेट में आप लिख रहे हैं नोटिस उस डेट को लिखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है जो डेट, वो डेट लिखना है। नहीं गिवन है तो आप जिस डेट में नोटिस लिख रहे हैं वो डायरेक्टली डेट लिखना है। फिर आपका हेडिंग रहेगा, किस सब्जेक्ट पे, किस जो टाइटल होता है कि किस टॉपिक पे आप हेडिंग लिख रहे हैं, मेन हेडिंग होगा। फिर उसके बाद से आपका मेन बॉडी होगा और नीचे आपका सिग्नेचर होगा और डिजाइनेशन मतलब आपका पद होगा, आप क्या है, प्रिंसिपल हैं, कहीं के मैनेजर हैं, जो भी होंगे। कुछ बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होता है। देखिए नोटिस जब भी लिखने के लिए आता है, या फिर उसकी स्कूल में आता है कि हाँ स्कूल के बच्चों के लिए, या फिर किसी कॉलोनी के लिए आता है, जैसे आप किसी कॉलोनी में हैं, यहाँ पे कहिए कि काफी गंदगी है, या फिर कोई चीज कहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑर्गेनाइज होने वाला है, कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो कॉलोनी के लिए भी तो बहुत सारी कॉलोनी वगैरह होती है, वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, इवेंट वगैरह होते हैं। सोसाइटी हो गया, तो जहाँ पे भी आपको स्कूल दिखेगा तो स्कूल में भाई स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ पे भी आपको कॉलोनी दिख जाएगा कि हाँ नोटिस इस कॉलोनी के लिए लिखना है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, तो कॉलोनी के लिए आपको रेजिडेंट्स लगाना है। और जहां पे भी सोसाइटी की बात आएगी, अगर नोटिस सोसाइटी के लिए लिखना है तो सोसाइटी में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इन बस आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके नोटिस में स्कूल के बारे में दिया गया है, नोटिस आपके स्कूल से संबंधित है, तो वहां पे स्टूडेंट्स होंगे। कॉलोनी की बात करें तो वहां पे रेसिडेंट्स होंगे, और सोसाइटी की बात करें तो वहां पे मेंबर्स होंगे। बस इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, और कुछ चीजें हैं जो आपको रट लेनी है। उसके बाद से आपका नोटिस समझिए तैयार हो गया। सबसे पहले आपका ऊपर क्या रहेगा, स्कूल जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, सोसाइटी होगा, उसका नाम रहेगा, जो भी कॉलोनी होगा उसका नाम रहेगा, सबसे ऊपर बड़े अक्षर में रहेगा। एक लाइन छोड़ करके आपको बड़े अक्षरों में नोटिस लिखना है। फिर यहाँ पे डेट लिखना है, जो भी आपका डेट होगा, 2 जुलाई 2024, फलाना डेट फलाना डेट। ये आपको डेट नहीं लिखना होता है, डेट मतलब ये आपको नहीं लिखना होता है जो मैंने डेट लिखा है, ये बस आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। डायरेक्ट आपको डेट, अब बच्चे पता लेके क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे डेट और यहाँ पे लिख देंगे 2 जुलाई 2024। ये आपका गलत हो गया फॉर्मेट। डायरेक्ट आपको डेट लिखना होता है कि हाँ फलाना डेट, ये डेट, वो डेट, डायरेक्ट। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे बीच में आपको हेडिंग लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर आपका मेन बॉडी आता है, सिग्नेचर आता है, मतलब सिग्नेचर मतलब नाम आएगा, और उसके बाद से डिजाइनेशन आएगा। अगर नाम क्वेश्चन में गिवन है तो वही नाम लिखना है। पद क्वेश्चन में गिवन है कि मान लीजिए कि आप ये हैं, आप सोसाइटी के कहिए कि हेड मेंबर है, ठीक है, जो भी आपका कहिए कि सोसाइटी हो गया उसके हेड मेंबर है, और आपका नाम ये है, तो अपना नाम लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे आपके सोसाइटी के हेड मेंबर। या फिर मान लीजिए किसी स्कूल की बात करें तो स्कूल में बता दिया गया कि हाँ आप मान लीजिए राहुल सक्सेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे राहुल सक्सेना। और आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो यहाँ पे आपका मतलब डिजाइनेशन मतलब आपका पद क्या है वो होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इवेंट के बारे में जब भी आपसे नोटिस दे एग्जाम में तो इसी तरीके से लिखना है। अब शुरुआत कैसे करना है, इतना चीज तो आप समझ गए। शुरुआत कैसे करना है, तो शुरुआत इसी टर्म से आपको करना है, दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल दी। यहाँ पे देखिए इस टर्म से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल दी, इतना हो गया।
अब मान लीजिए कि जो आपकी नोटिस है स्कूल के लिए है तो ऑल दी स्टूडेंट्स लिखेंगे, कॉलोनी के लिए है तो ऑल दी रेसिडेंट्स लिखेंगे। अगर आपका जो नोटिस है वो सोसाइटी को लेकर के, हाँ, कि इस सोसाइटी में ये इवेंट होने वाला है, ऑर्गेनाइज होने वाला है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो सोसाइटी की अगर बात आएगी तो वहां पे मेंबर्स लिखेंगे कि दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल दी मेंबर्स। ठीक है, समझ गए इतना कि अगर स्कूल रहेगा तो स्टूडेंट्स लिखेंगे, अगर कॉलोनी रहेगा तो रेसिडेंट्स लिखेंगे, अगर नोटिस सोसाइटी के बारे में होगा तो वहां पे मेंबर्स लिखेंगे कि दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल दी मेंबर्स। उसके बाद से क्या लिखेंगे, दैट ए, क्या लिखेंगे, दैट ए। उसके बाद से नेम ऑफ द इवेंट, किस इवेंट के बारे में है। ठीक है, जो भी आपका इवेंट होगा उस इवेंट का नाम लिखेंगे कि हाँ इस इवेंट के बारे में, आपका 26 जनवरी या फिर जो भी इवेंट करा रहे होंगे उस इवेंट का नाम लिखेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्वेश्चन की सहायता से मैं समझाऊंगा। फिर यहाँ पे आपको देखिए विल बी ऑर्गेनाइज बाय दी, फिर इतना आपको देख लेना है। उसके बाद से जो भी आपकी स्कूल सोसाइटी होगी उसको लिखना है कि आपके ये स्कूल है, ये सोसाइटी है, इसके द्वारा मतलब कि ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, इस सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, हमारे सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज करा है, तो वो आपका स्कूल रहेगा या फिर सोसाइटी रहेगा या फिर कॉलोनी रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे डेट, टाइम और वेन्यू, यानी कि डेट मतलब किस डेट में होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है और कहाँ पे होने वाला है। डेट हो जाएगा, उसका से समय हो जाएगा, फिर स्थान हो जाएगा कहाँ पे होने वाला है। उसके बाद से लास्ट में लिख देंगे कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या फिर जो भी आपके, अगर कॉलोनी आपकी सोसाइटी या फिर कॉलोनी की बात है, इंटरेस्टेड आपके मेंबर्स हो जाएंगे, या फिर कॉलोनी की बात है तो इंटरेस्टेड आपके रेसिडेंट्स हो जाएंगे। आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम, अगर आप मान लीजिए जो भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस ऑर्गेनाइज कहिए कि ये भी जो प्रोग्राम होने वाला है या फिर जो भी कंपटीशन होने वाला है इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आप अपना नाम क्या कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। वहां पे लिखा होगा कि हाँ इसको देना है, जो भी आपका, जैसे अगर स्कूल की बात करें तो आप अपने क्लास टीचर को दे दीजिए, या फिर किसी सोसाइटी की बात करें तो आप जो हेड मेंबर हैं उनको दे दीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कांटेक्ट कर लीजिए, जो नीचे अंडर साइंड है, यानी कि यहाँ पे जो है इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, जिन्होंने नोटिस जारी किया है। आप आकर के हमसे कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको नोटिस लिखना होता है। ये जो ब्लू में दिख रहा होगा इसको आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। स्टार्ट कैसे करना है, जब भी कोई कंपटीशन हो गया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, इससे संबंधित नोटिस आपको आ जाए तो इसको आपको ऐसे स्टार्ट करना है कि दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल दी स्टूडेंट्स, रेसिडेंट्स या फिर मेंबर्स हो जाएगा। फिर दैट ए देख लेना है, फिर विल बी ऑर्गेनाइज बाय दी, और उसके बाद से ऑन एट इन, ये आपको देख लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका समाप्त हो जाएगा कि हाँ ये आपका इस जगह पे ये इवेंट होने वाला है, इस डेट में इस टाइम पे होने वाला है। फिर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या फिर इंटरेस्टेड मेंबर्स या फिर इंटरेस्टेड रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम टू द हेड सोसाइटी मेंबर्स या फिर द क्लास टीचर, जो भी आपका होगा, जिस भी हिसाब से स्कूल के लिए या फिर कॉलोनी के लिए या फिर सोसाइटी के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिए अंडर साइन से, जो भी नीचे है, जो भी आपने जिसने नोटिस जारी किया है उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन की सहायता से एक समझते हैं कैसे आपको सारी चीजें मेंशन करना है। यू आर, देखिए यहाँ पे है यू आर राम, मिस्टर राम एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। आप क्या है, मिस्टर राम है एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द लखनऊ पब्लिक। आप क्या है, मिस्टर राम है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, लखनऊ पब्लिक स्कूल के क्या है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। राइट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स इन्फॉर्मिंग अबाउट द फुटबॉल कंपटीशन। एक फुटबॉल कंपटीशन होने वाला है तो आप स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ कंपटीशन होने वाला है, इसके बारे में आप एक नोटिस लिख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, जो भी आपकी सोसाइटी होगी, कॉलोनी होगी, आपका स्कूल होगा, उसका नाम रहेगा बड़े अक्षरों में, एक लाइन छोड़ करके नोटिस रहेगा, फिर डेट रहेगा, फिर आपका रहेगा मेन जो आपका कहिए कि यहाँ पे टाइटल है, सब्जेक्ट है, किसके बारे में है भाई, फुटबॉल कंपटीशन के बारे में है। किसके बारे में भाई, 26 जनवरी के बारे में है, 15 अगस्त के बारे में है, डिबेट कंपटीशन के बारे में है, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में है। तो जो भी आपका मेन टाइटल होगा उस टाइटल को आपको यहाँ पे लिख देना होता है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में आपकी गिवन होती है। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिए डेट टाइम वगैरह तो नहीं दिया गया है, तो आप जिस डेट में लिख रहे हैं एग्जाम में उस डेट को लिख देना होता है। कोई टाइम वगैरह मेंशन कर देना होता है, कोई भी प्लेस आप अपने स्थान से मेंशन कर देना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है और नोटिस किसके बारे में लिखना है, फुटबॉल कंपटीशन के बारे में लिखना है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका फुटबॉल होगा वो किसी फील्ड में, किसी ग्राउंड में ही होगा, तो उस ग्राउंड का नाम आपको ऐसे लिख देना है कि फुटबॉल ग्राउंड। या फिर आपका क्रिकेट होगा तो क्रिकेट ग्राउंड, जो भी आपका होगा, जो भी कंपटीशन, इतना तो आपको आता ही होगा कि हाँ इस चीज के बारे में है तो यहाँ पे। या फिर मान लीजिए कि आपका कोई ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है तो आप आ जाइए, ड्राइंग हॉल में आपका कंपटीशन होगा, तो यहाँ पे प्लेस मालूम चल गया आपका कि हाँ किस जगह पे होगा, ये तो समझ गए आप। फिर टाइम और डेट, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो टाइम और डेट की बात करें तो आप पास से करिए कि मेंशन कर सकते हैं कि हाँ इस डेट में, जिस डेट में आप एग्जाम में लिख रहे हैं वो डेट लिख देंगे और कोई भी टाइम आप मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे शुरू कैसे करना था, दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल दी। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ से देखना था स्टूडेंट्स हैं कि कॉलोनी के बारे में है कि सोसाइटी के बारे में, अर्थात मेंबर्स हैं, तो स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, स्कूल के बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट्स। फिर दैट ए फुटबॉल कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल। उसके बाद से ऑन था, ऑन के बाद से सबसे पहले डेट था 5 अक्टूबर 2024
8 था 9 AM टू 5 PM, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक होगा। इन कहाँ पे होगा, तो लखनऊ पब्लिक स्कूल स्पोर्ट ग्राउंड में होगा। उसके बाद से क्या था कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम टू योर क्लास टीचर फॉर फर्दर डिटेल्स कंटेक्ट टू अंडरसाइन, यानी कि जो भी आपके नीचे अंडरसाइन है, अधिक जानकारी के लिए आप इनसे कंटेक्ट कर लीजिए। आप क्या थे भाई, राम थे, आप किसी ने नोटिस जारी किया था, राम थे, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, तो नीचे आपका क्या रहेगा, नाम रहेगा राम, और उसके बाद से स्पोर्ट्स चीफ सेक्रेटरी यानी कि चीफ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो इसी तरीके से आपने ऊपर देखा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था सेम इसी तरीके से ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा होगा इसको थोड़ा बहुत आपको देख लेना होता है, और उसके बाद से इसको रट लेंगे, और उसके बाद से जो रेड वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्या क्या फिलअप करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको देखी। यहाँ पे दैट ए के बाद से नेम ऑफ द इवेंट, ठीक है, तो दैट ए के बाद से चलिए मैं आपको नीचे दिखा दूं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दैट ए, यहाँ पे देखिए दैट ए नेम ऑफ द इवेंट, कौन सा इवेंट है, किसके बारे में है, तो फुटबॉल कंपटीशन के बारे में है, तो वही आपका रहता है फुटबॉल कंपटीशन। फिर आपका रहेगा विल बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, और किस डेट में होगा, तो यहाँ पे देखिए विल बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, यहाँ पे नेम ऑफ द इवेंट में वही जो आपका हेडिंग होता है किसके बारे में है, तो वही आपका इवेंट हो गया। फिर विल बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, या फिर आपका जो भी हो गया सोसाइटी हो गया या फिर कॉलोनी हो गया, और किस डेट में होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है, किस स्थान पे होने वाला है, ये तीनों रहेगा। और जो भी होंगे या फिर मेंबर्स होंगे वो कह लीजिए कि पार्टिसिपेट करना चाहता है, नाम अपना दे दें, क्लास टीचर को, या फिर सोसाइटी की बात करें तो किसी हेड मेंबर्स को दे दें, और अधिक जानकारी के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर लें। बस यही सिंपल सा होता है, आसान सा होता है नोटिस लिखने का तरीका। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो और कह लीजिए कि नोटिस के टॉपिक को कवर करेंगे, एक दो और एग्जाम्पल वगैरह देख लेंगे। उसके बाद से देखिए आपका प्रेसाइज राइटिंग स्टार्ट होने वाला है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।